अस्सलाम वालेकुम हारून, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। थैंक यू सो मच असद फॉर हैविंग मी। थैंक यू आपका सो क्या हाल है, ठीक है? मच। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑनेस्टली आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। और क्या लाइक कैसे जा रहा है आपका वीकेंड? वीकेंड आई थिंक थोड़ा क्रेजी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। बिल्कुल सही। और met a few friends or yeah, just had a good brunch with a very good friend बस। Nice, nice, pretty cool. So before we like start, तो like I want you to like put some light on like your journey, probably like from where did you start, like जिस चीज़ की वजह से आप डिज़ाइन में आए थे, आई वुड बी इंटरेस्टिंग मोर इन दैट साइड, क्योंकि सिंस उसके बाद की आपकी जर्नी वो भी एक अलग स्टोरी है। बट फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट के लाइक किसी को देख के कोई मोमेंट था ऐसा, या कोई स्टोरी थी, कोई कोई ऐसी चीज़ थी जो जिसकी वजह से लाइक यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट डिज़ाइन एज अ करियर? Hmm, absolutely. So I think back in Nust, I think मैंने पहले भी एक दो बार mention किया, but हाँ, I was just looking around के कैसे हूँ कि I come from an engineering background. My major was materials engineering, और नाइस। वो भी मैंने इसलिए किया था कि I was really into nanotech back in the day before picking a career path. It was either going to be something with CS या फिर ये था। तो कोर इंजीनियरिंग का बस एक थोड़ा सा आइडिया उस टाइम पे क्या क्या करना है, तो मे बी दिस इज समथिंग दैट विल कम विद innovation, right? Or I think that kind of led me to the design itself as well. कि यार I want to solve a problem. ठीक है, maybe it's communal, maybe it's I don't know. It has to be something जो थोड़ा entrepreneurial हो या कुछ हो. तो हाँ, इस टाइम उस टाइम पे थोड़ा सा I was moonlighting with the idea of product design as part of this competition called L'Oreal Brainstorm. Or उसमें ही था, I think we came up with a smart brush, but we had to connect that with this app which I had the idea about. तो थोड़ा सा voice framing sketching वगैरह की थी. तो it was a very natural and organic calling. मैं ये कहूँगा to the whole thing कि कभी कभी मिल जाती है. I had no idea क्या सीन है, क्या होना है, क्या फ्यूचर है इसका. और आई थिंक when ये मैं सबको जो यूनिवर्सिटी में होते हैं काफी ये एक शेकी सवाल होता है कि आगे जाके करना क्या है, how are you going to make money, what's the whole thing going to be about, और क्या ये फील्ड सही है, क्या ये फील्ड सही है, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, समझ में क्या करना चाहिए. काफी चीजें जो मैं सुनता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी और जो है ना यूथ से भी. तो इट वाज नो डिफरेंट ऑनेस्टली व्हेन वी वर बैक इन स्टडीइंग डूइंग बैचलर्स. तो उसके अंदर था एक बस आई थिंक अटेम्प्ट थी टू मे बी अपने होराइजन को थोड़ा ब्रॉड करने के लिए. क्या चलो लेट्स सी क्या सीन है. मुझे लगता था बैक इन द डे, आई बी ऑनेस्ट, कि मे बी something in business is going to be my calling. I understand how business works. I think सबको ही थोड़ा बहुत होता है, business करना है, जॉब करनी है, क्या करना है. But I think that entrepreneurial mindset through these competition and putting my skill set to this कि यार एक्चुअली मुझे आता है क्या है, क्या 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 होता है, कि प्रोडक्शन कैसे होती है, सप्लाई चेन कैसे होती है, डिजाइन कैसे होता है. तो प्रोडक्ट इटसेल्फ और सेल्स वगैरह सारी जो होती है वो सारी चीज को अंडरस्टैंड करना, मार्केटिंग अंडरस्टैंड करना. और एज पार्ट ऑफ द होल थिंग आई थिंक जो है क्या क्लाइमेट के लिए क्या सी, आई थिंक ये काफी चीजें थी जो इंजीनियरिंग में थी. तो उस सब के अंदर मैं जब भी सोचता था, और वो उसके अंदर भी जो आइडिया था या बिजनेस प्रॉब्लम थी वो यही थी कि डिस्टरप्टिंग मेंस मार्केट विद इन दैट ब्यूटी प्रोडक्ट लाइन जो कि लॉरियल मेन एक्सपर्ट की थी. और उसके अंदर भी whenever I had to think about a product, like people were thinking about stuff, when I came about thinking about something, so it was a first it was a physical product, but then it was it'd be great if it could be connected to a digital product. So एक natural calling थी. Whatever problem I could I came across back in the day, बस उस टाइम पे ऐसे ही चल रहा था I wish there was an app जिस तरह की, जैसे मैं बैक इन द डे काफी इंटर्नशिप्स अप्लाई कर रहा था या काफी एक्सचेंज प्रोग्राम होते थे. आई थिंक यू ग्रेड है ये वो. तो उस टाइम पे मेरी एक डायरी होती थी वेयर आई जस्ट स्केच समथिंग अप, या मैं लिखता था कि यार इस तरह के आइडियाज हो सकते हैं. इसमें मैंने एक आइडिया ये भी था कि बी वी ऑप के नाम से था. आई थिंक जो है ना अपॉर्चुनिटी जो है इस चीज के अंदर सारी मैं एक जगह कर दूंगा. जैसे लिंक्डइन है, उस तरह का एक लिंक्डइन हो जाएगा, मे बी जस्ट फॉर इंटर्नशिप्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स. लाइक देयर सो मच अपॉर्चुनिटी दैट पीपल डोंट नो अबाउट, द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट. तो वट एवर आई कुड थिंक अबाउट वॉज डिजिटल. और आई थिंक अब तो हम बहुत ही एक नेक्स्ट उसके अंदर आ गए हैं, एआई वाली सारी टेक की जो एक नेक्स्ट जनरेशन है. उस टाइम पे ये आई थिंक एप्स काफी बनना शुरू हो रही थी. क्या कोई चेक एंड बैलेंस में कोई भी ऐप बना सकता था. तो आई थिंक गूगल वगैरह ने काफी सिक्योरिटी उस पर कर दी है क्वालिटी के चेक्स के ऊपर. बट वो था. तो पुट सिंपली आई थिंक मेरी पर्सनल कॉलिंग यही थी कि लुकिंग एट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी और अभी भी हैं. और सोल्यूशन जो हैं वो वेन एवर आई विल थिंक अबाउट उनके इंजीनियरिंग स्कूल्स में, नस्ट में स्पेशली, आई थिंक ये तो था कि यार दे डू टीच यू कि यार लुक फॉर अ सोल्यूशन.
किसी भी आप फील्ड में हो, जिधर भी हो, आपका कोई प्रोजेक्ट हो गया, FYP हो गया, कुछ भी हो गया, तो दे ऑल पुश यू टुवर्ड्स, हर यूनिवर्सिटी में आई थिंक वैसे ही होता ही है कि यार आपने कोई सोल्यूशन देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन होगा और सारा कुछ होगा। तो ये एक नेचुरल सी प्रोग्रेस थी जो मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं डेफिनेटली, हुआ था जो डेफिनेटली। कर रहा था। तो ये थोड़ी सी टेंशन तो होती है, बट फिर यही है, थोड़ा जितना आप रिस्क लेते हैं और बस दिल से लग जाते हैं उस चीज में, फिर आपकी जो है अल्लाह हेल्प करता है। बेशक, बिल्कुल, आई थिंक यही था। बेशक। ग्रेट स्टोरी। जैसे आपने बताया कि लाइक इन योर लाइक फाइनल ईयर जब आप एक्चुअली FIP वाली साइड पे जा रहे थे एंड थीसिस वगैरह हर यूनिवर्सिटी में आपको लाइक वहाँ से कॉल आई कि लाइक यहाँ ये वो ऐसी चीज़ें जो कि मुझे परसू करनी चाहिए, राइट? सो इसी से अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं और वो इस तरह के होगा कि लाइक एवरी टाइम वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, चाहे वो एकेडमिक में हो या इवन आउटसाइड द एकेडमिक, वी वी ऑलवेज टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एंड ऑल। एंड हमें लगता है समटाइम्स के द प्रॉब्लम्स दैट we are identifying is actually the biggest problems in the world, and we think हम्म, that this is the best feasible solution that we have. हम्म, वो अलग बात है कि लाइक टेस्ट करने के बाद we get to know about this, but for before solving a problem, how do you identify the problem? Like take a step back और फिर उसमें like how do you identify the problem? आपका क्या process होता है? Because I think understanding a problem is what makes the more difference. कि उसके बाद ही उन चीज़ों पे लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं कि उसके बाद लाइक अंडरस्टैंडिंग होती है, सोल्यूशन होते हैं, एंड देन थिंग्स गोज ऑन। बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, लाइक व्हाट्स योर प्रोसेस? हम्म, एब्सोल्युटली। आई थिंक मैं अगर उस स्पेसिफिक टाइम की बात करूं, तो उस टाइम पे भी हमने यही किया था, अप्रोच हमारी यही थी कि वी लुक एट यूजर डेटा। गूगल ट्रेंड्स मुझे याद है हमने काफी देखा था जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन यूनिवर्सिटी। और मैं आई थिंक स्टोरी आपको बताता हूँ, विद द पास्ट 5 और 6 ईयर्स अभी आई एम एट मोटिव, तो किस तरह चीज इवॉल्व हुई है, या पर्टिकुलरली डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट तब भी यही था कि यूजर डेटा देखा जाए कि एक्चुअल जो आपकी प्रॉब्लम है वो वो जो है कितने लोग उससे रेजोनेट करते हैं, क्या मतलब कोई कोई ऐसी यूजर इंसाइट हमारे पास है। तो एज अ इंजीनियरिंग मेजर, आई बी ऑनेस्ट, बैक इन द डे ये मुझे इतना पता नहीं था यूजर इनसाइट्स वगैरह से कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और ट्रेंड्स को देख के किससे मैं कोई यूजर इनसाइट निकाल सकता हूँ कि यार हाँ कि जो है ना X% ऑफ मेन सफर विद हेयर लॉस, या ये वो कुछ तो आपको ऑब्वियस फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल, बट कुछ चीजें पता चलें कि यार अपॉन रिसर्च के हाँ ठीक है। उसके बाद फिर जब आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, किस मार्केट के लिए आप रिसर्च करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई गो अबाउट रिसर्चिंग के US के अंदर कितना है या वर्ल्ड वाइड कितना है, यूरोप के अंदर क्या है, मैं जिस जगह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उसका मुझे ज्यादातर, हम पाकिस्तानी मार्केट के लिए पर्टिकुलरली सॉल्व करते, राइट? सो वी हैड जनरल एनालिसिस, ठीक है, समथिंग दैट एवरीबॉडी डज, ठीक है, बेस्ड कोई बायोलॉजिकल फैक्ट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट देन वी हैड कि हमारी मार्केट के अंदर क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली हर मार्केट या हर कंट्री के हिसाब से, हर रीजन के हिसाब से इनसाइट्स वेरी करती हैं, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा जो इधर साउथ एशिया में है, वो मोस्ट लाइकली शायद US के अंदर ना हो, कुछ चीजें हो सकता है सिमिलर भी हो, लेकिन बिल्कुल। देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। जियोपॉलिटिकल रीजंस हो गए, आपके जो है ना इकोनॉमिकल रीजंस हो गए, तो उस हिसाब से इट मेक सेंस कि यार जब आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या फिर आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो, तो आपका प्रॉब्लम आपने फ्रेम इस तरह से किया हो कि यार इट मेक सेंस कि यार प्रोडक्ट मार्केट फिट है भी या नहीं। और यही इंटरेस्टिंग एक चीज है, जो आप जब प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आते हो, तो सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनर, प्रोडक्ट PM सब मिलके एक ही चीज पे डिस्कशन करते हैं कि यार whether something is a product market fit, and that's a whole theory behind it कि you have to do your work, you have to maybe understand certain personas जिनका ज्यादा यूज है, क्या सीन है, कैसे होता है, और that's how you go about the whole thing, right? And that's how I did back then. फिर उसके बाद if you ask me कि मैं जब I started working for Zameen.com in 2019, then I went to Karachi for Daraz, and then Yalla Motor, and then Empower, and then Motive। हर जो है ना, जैसे कुछ मार्केट प्लेस के अंदर मैंने काम किया, तो उसमें हमें एक्चुअल यूजर को अंडरस्टैंड करना पड़ा, ऑब्वियसली कि यार कौन सा यूजर है क्या। और ऑब्वियसली एक चीज, जब तक आपने खुद एक प्रोडक्ट को ना यूज किया हो या उसके एक्चुअल यूजर ना हो, तो तब तक आप उन इनसाइट्स को समझ भी नहीं सकते एग्जैक्टली। सो यू फर्स्ट हैव टू बी यू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन शूज, एंड देन यू हैव टू मे बी यूजर इंटरव्यू किया जाए, या फिर कोई फोकस ग्रुपिंग की जाए, या हीट मैपिंग देखी जाए, कुछ भी प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए क्या प्रॉब्लम है क्या, सो दैट यू हैव सम वैलिडेशन। तो यू हैव टू वैलिडेट द प्रॉब्लम, क्योंकि आप कोई भी सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो। लाइक आई कैन मेक समथिंग, आई थिंक एक काफी प्रोडक्ट एक जमाने में, आई थिंक IBM ने बहुत पहले टच स्क्रीन निकाली थी, जो है ना, बट वो फेल हो गई थी, काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था, क्योंकि वो सोल्यूशन अच्छा था, लेकिन वो एडवांसमेंट को उस टाइम पे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन समझ नहीं आता, लाइक इट वाज एन एडवांस टेक बट इट डिडंट मेक सेंस, राइट?
एंड जब फिर एप्पल ने लॉन्च किया, जब ब्लैकबेरी के अगेंस्ट वो सारा, तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम था यूजर की, एक जो है ना इंटेंट समझ आ रही थी सबको, या स्टीव जॉब्स को या एप्पल इटसेल्फ को, कि हाँ ठीक है, मे बी दिस इज गोइंग टू वर्क। सो दैट्स हाउ द होल आई थिंक वर्क्स, कि आपका यूजर किस तरह से जो है ना इवॉल्व किस तरह से हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम किस तरह से मेच्योर हो रही है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू वर्क ऑन सर्टेन इटरेशंस, यू टेस्ट इट आउट, एंड देन से हाँ ठीक है, दिस इज एक प्रॉब्लम जो है ना वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है जो सोल्यूशन हमने बनाया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह की अप्रोचेस होती हैं, बट पुट सिंपली आई थिंक दिस इज हाउ यू कम अबाउट इट। इनसाइट्स ली, प्रोडक्ट मार्केट फिट आइडेंटिफाई किया, एंड देन यू नो आफ्टर अ लॉट ऑफ टेस्टिंग देन यू लॉन्च इट, एंड इट डजंट एंड देयर। जो आपको पूरा इटरेटिव प्रोसेस बताया जाता है कि इट डजंट एंड एट यू नो एक्स से वाई, एक्स से जी तक, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंड हो गया। बिल्कुल। ये चलता रहता है। प्रोडक्ट लॉन्च भी हो जाए तो आपको और इनसाइट्स मिलती हैं कि हाँ ठीक है, दिस इज वर्किंग, दिस इज नॉट वर्किंग, ए बी टेस्ट होता है, काफी चीजें होती हैं। So there are so many things around it, but it's interesting and it's very fun. I'll be honest, जब आप actual अपना कोई product बना के या फिर prototype बना के वाईफाई बना के जब आप test out करते हो with you know an actual customer and the insights you get, तब आपको समझ आता है कि यार हाँ ठीक है, I can pretend or I can try to think from a user's perspective or point of view, but in reality जो आपको ground reality जब समझ आती है, that is when an actual customer checks it, या test it out, और उसके बाद आपको समझ आता है हाँ ठीक है यार, ये चीजें तो मैं शायद अनर्थ कर ही नहीं सकता था, जो मुझे अभी यहाँ पे समझ आई हैं। सो या दैट्स दैट, Honestly, ये that's दैट्स a हाउ। very valid point के like even in the industry डिज़ाइनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही कैन थिंक फ्रॉम द यूज़र परस्पेक्टिव, जो कि किसी हद तक ठीक है कि लाइक ही कैन थिंक ऑफ द मल्टीपल परस्पेक्टिव्स, बट अगेन कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। डिज़ाइनर का एक कॉन्टेक्स्ट ही और है और एक यूज़र का कॉन्टेक्स्ट ही और है राइट। एक बंदा जिसके लिए वही चीज़ तैयार की जा रही है एंड देन ही हैज़ टू डिसाइड कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं। तो आपसे भी कभी इस तरह की एक्सपेक्टेशन सेट हुई थी कि लाइक ही कैन थिंक ऑफ द यूज़र पर्सपेक्टिव कि जो डिसीजन हारून लेगा वही यूज़र लेगा। सो लाइक वो फिर वो जो गैप्स थे वो कैसे आइडेंटिफाई हुए, फिर उसको कैसे लाइक आपने ब्रिज किया? एब्सोल्युटली, आई थिंक ये मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा, आई थिंक ये दिस वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, या आप किस फेज में हो, राइट। यूजुअली जब व्हेन यूर इन अ स्टार्टअप फेज, व्हेन यू वर्किंग फॉर अ स्टार्टअप, दे डोंट हैव दैट मच टाइम, क्योंकि उनको दे हैव बैकिंग ऑफ फंडिंग, और उनको चाहिए होता है, क्योंकि दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स, राइट। इफ समवन इज इन्वेस्टिंग एक्स अमाउंट, तो दे नीड यू नो उनको सोल्यूशन चाहिए, एक टाइमलाइन उनको कमिट की हुई है, ट्रू। और इस चीज के लिए ना थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, व्हेन यू हैव टू रियली। अब आई थिंक ये भी काफी मैच्योर हो चुका है, मैंने कुछ स्टार्टअप से काम किया था रिसेंटली, तो उसमें समझ आता है लाइक अब डिस्कवरी जो फेज होता है इनिशियली, उसको काफी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि ओवर टाइम ये समझ आया कि यार मतलब ज्यादा नुकसान है आपको इफ यू जस्ट गो स्ट्रेट अप, या यू नो गो फॉर द सोल्यूशन, सो दैट डजंट रियली हेल्प इन द लॉन्गर रन, राइट। बहुत ज्यादा केस स्टडीज के ऊपर आ चुकी हैं, बट हाँ डेफिनेटली स्टार्टिंग जब मैं स्टार्ट कर रहा था, या फिर इस तरह की जो मैंने स्टार्टअप वगैरह के लिए काम किया, डेफिनेटली ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ठीक है यार, जस्ट यू नो maybe you know comparative analysis कर लिया, हाँ ठीक है, see what others are doing, you know, just get this done, we have X amount of user insights from you know competitors, जो कि I think is not the right way to go about it, definitely I would endorse it, but एक give and take है I think हर system के हिसाब से, और जब मैंने किया तो I think I've always been iterative even when we are doing it, right। जब मैंने था कि यार जल्दी से बस you know try to understand कि what's being done, क्या सीन है क्या नहीं है, और उसके अंदर मैंने देखा काफी ज्यादा जो एक इन्फ्लुएंस आता है, वो आता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। कि समटाइम्स यू द बिजनेस साइड या प्रोडक्ट साइड, या यू नो कमिंग फ्रॉम हाई लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ वी कैन जनरेट मनी थ्रू आवर प्रोडक्ट, और समटाइम्स it's मतलब it's a hard and rock situation to be in कि यार you have to make something work from business point of view, but it doesn't really align well with customers, right? So how do you go about it? तो वहाँ पे stakeholder management और थोड़ा बहुत insights है, वो वहाँ पे you have to be act as a growth product designer, या think from a business perspective, या फिर उस triad के बीच में रहना चाहिए, product, business, tech, और जो है ना इन तीनों के बीच में रह के सोच के आपको you have to like that's where your capability comes in. You're not just a pixel pusher anymore. You really have to think from all of them, but keep in mind the experience has to be the best for your customer or your user, right? तो हाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेशन होती है, बट यू हैव टू रियली एक्ट स्मार्ट। आई थिंक दैट इज समथिंग जो मैं सबको अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि डेफिनेटली एक चीज है जो आपको सेपरेट करती है फ्रॉम मे बी जूनियर लेवल डिजाइनर, या फिर समवन हु स्टार्टिंग अप, राइट। कि आप या आपकी ग्रोथ पाथ जो है ना काफी स्पीड अप हो सकता है इफ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ प्रोडक्ट एंड बिजनेस परस्पेक्टिव एज वेल, क्योंकि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब आप फ्रेम कर रहे हो, so it can't just be like, you know, how might we solve this, and you know whatever the problem at hand is. You have to really understand and do your homework, यार ये इंडस्ट्री कैसे काम, अगर फिनटेक है तो really have to understand कि फिनटेक का पूरा फ्लो क्या है, कहाँ से आता है, कैसे चलता है कार्ड, अगर आपका फिनटेक का कार्ड यूज हो रहा है तो वो यू नो किस किस
तरह से आपके जो है मर्चेंट के साथ किस तरह उसकी एक्सेस है, क्या सीन है, द होल वर्क फ्लो इटसेल्फ। मार्केट प्लेस होगा तो रियली आप अंडरस्टैंड किया सेलिंग और बाइंग का दोनों साइड से किस तरह से कनेक्शन क्या है, तो आपको जब समझ आ जाती है कि बिजनेस कैसे रन कर रहा है, देन यू नो मेक सेंस, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिजनेस अगर रन कर रहा है तो वो कोई कस्टमर से फायदा ले रहा है, तो उसके अंदर भी इंसाइट है। तो यू रियली हैव टू डीप, जो है डीप डाइव आपको करना पड़ता है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द होल थिंग। तो आई थिंक फ्रेमिंग, बिफोर फ्रेमिंग अ प्रॉब्लम, इफ यू हैव, if you own that problem, ठीक है, if you own what you're trying to make, if you really go in depth about the business itself, तो फिर whatever questions come your way, कुछ भी है तो वो आप उसको tackle कर सकते हो as an experienced designer, और and that's always, you know, my learning, and you know something that I also teach as well, के really know what your product is, who your customer is, who your user is, and expected क्या है, कहाँ से ये पूरा, तो it really teaches you, वो जो कहते हैं ना product manager, product designer closest to a mindset of a CEO, because you're trying to think from a business owner point of view कि अरे मेरा अपना प्रोजेक्ट से, काफी प्रोडक्ट डिजाइनर फाउंडर्स भी हैं, राइट? अगर स्टीव जॉब्स का प्रोडक्ट डिजाइनर था तो उसने अंडरस्टैंड किया कि यार मैं यूजर के लिए जो काम कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, बट ऑफ कोर्स हाउ इज गोइंग टू मेक मी मनी, तो पूरा सिस्टम जो है ना इसके अंदर फिट इन किया जाता है, एंड दैट्स हाउ यू start to think about, you know, how growth works, how experience can enhance for the customer itself. So yeah. Perfect. So that leads me to being a designer, if even if you are doing a job, your mindset should be like, it should work like a business man perspective, right? कि like आपको अपने CEO के perspective से भी mostly सोचना ही है कि like you are pushing pixels, but at the end of the day it has to revenue with, it has to deal with the revenue as well, और plus customer भी तंग ना हो इस चीज़ से, right? तो overall आपको ये perspective भी लेके चलना पड़ता है. So that's, I mean, that's very insightful. Leading it to a question जिसमें being a designer, when he transitioned into someone who owns a business like you did, design for good, right? Plus अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जो कि currently उसने सिर्फ design ही किया हुआ है अपनी पूरी life, so when he tried to own a business, या when he tried to start his own venture, like what are the steps या क्या mindset उसको रखना चाहिए to actually start and own a thing? Hmm. I think वैसे design for good itself वो थोड़ा design for good भी था, obviously मैंने I've done the work for you know for clientele या कुछ वो side पे होता है, but that design for good itself is more about maybe using the power of design to solve problems, right? So it's design for good. Like I started that with a bunch of my students on a mission कि you know we'll solve problems with design. अभी I think मैं currently कश्मीर में भी एक project कर रहा था, वो भी alhamdulillah has gone live, वहाँ पे we have established an IT lab. So the good side is there, but the other side जो है of course के you know getting some clients and doing the whole thing from business point of view. अब ये थोड़ा like एक product centric होता है, एक client centric होता है, ये clients वाला system और product वाला थोड़ा different है, right? You must have heard about के ये जो है ना product centric company है या फिर एक client centric company है, तो ये थोड़ा client centric ज्यादा है कि आप and it's still of course I'm still starting out, but हाँ it really helped me understand के you know how clients come in, ठीक है, I think sales के बारे में you really understand the whole understanding कि यार कैसे, I think that is a big part. Okay, if you crack that, then obviously, you know, you can do make more impact. So bringing in the client, and then how do you do the work, or you know, आप resource कैसे allocate करते हो या कैसे आप delegate करते हो काम को, and you know, keep things going. And I think you're not compromising on quality. तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं. देन हाउ यू मार्केट इट, ठीक है, एंड थ्रू मार्केटिंग हाउ यू डू मोर सेल्स. तो ये थोड़ा काफी बिजनेस सेंट्रिक है पूरा आइडिया. दैट इज अ थिंग मार्केट जिसमें भी मैं जो है काफी एक्सेल नहीं किया. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट डेफिनेटली द सो फार व्हाटएवर आई हैव डन उसमें मेरी यही होती है कि it requires time, it requires effort, it requires some funding, but at the end of the day you really have to understand how you are delivering high quality work to your clients, and then you know how do you sustain them, ठीक है, for a longer term. और उसके अंदर कुछ लर्निंग्स में ऑफ कोर्स ये भी है कि आपकी अगर नीश हो तो यू नो इट गेट्स यू मोर वर्क. जैसे मेरी नीश आइड से मार्केट प्लेस वर्क है या फिनटेक है, B2B B2C है, ठीक है. तो अगर आपको नीश हो एंड रादर देन यू नो पुटिंग, I think if you expert gives you that push, footing, and उसके अलावा of course it's the whole every that I think I always take pride in you know business works, but it is all through design for good. You know, students from all over Pakistan, like from all backgrounds, from Legia, from Sargodha, from Sialkot. I think मैंने काफी लोगों को different तरह से train किया, और looking at their progress, I think वो एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है. और
then also I think आपके ऊपर एक power ये lie करती है कि how you are also influencing the youth, right? Like I've always motivated them to not only use this as a means to आपकी मतलब it can make you some money, but at the same time the power of design thinking itself lies like उसकी true essence जो है ना वो है solving problems, और problems तो हमारे पास कमी नहीं है right इस टाइम पे कभी भी नहीं रही, बट नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया की चीजें आई थिंक आइडियो जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं मेरा आइडिया बेसिकली ज्यादातर वो था कि मे बी स्केल डिजाइन फ्रॉम गुड अभी भी होगा कि इस तरह किया जाए कि यार वी बिकम लाइक दैट्स इन सर्विस इंडस्ट्री वी मेक इट लाइक एनपीओ या जो है ना या फिर प्रॉफिटेबल भी हो, तो वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, तो व्हाटएवर प्रोजेक्ट वी आर गेटिंग इट्स इम्पैक्टफुल, तो इम्पैक्ट को जिस तरह आप स्केल करते हो या फिर आप अंडरस्टैंड करते हो या फिर आप मेजर करते हो, वो दैट इज समथिंग दैट्स फुलफिलिंग, बट एट द सेम टाइम इट्स आल्सो वर्क. So that's the idea behind Design for Good, put simply. But yeah, Perfect, yeah. perfect. So that leads to actually teaching UX, right? And when you climb a ladder a bit, you transition from an associate to a lead. तो उसमें now communication plays a huge role, right? So अगर मैं बात करूँ कि like how do you actually like what are your common practices when it comes to conveying what you want to say to either stakeholders की तो खैर गेम हो रहा है, but when you are trying to teach the junior UX people, तो like उसमें like आपकी strategy क्या रहती है, because this is something that I want to learn personally, कि जिसमें आप चीज़ें at least बता सको और उनके काम आ सकें. तो what's your take on that, like क्या strategy होती है आपकी when you are teaching? Absolutely. I think when I'm teaching about this, तो मैं एक story telling का format हमेशा जो है वो I try to run it by them कि, or this is not something that I can like it's not something that I can teach and you'll learn straight away. It's something that requires X amount of days, months, years की practice that eventually आपको evolve करती है into a storyteller, right? मैं खुद अभी तक ये चीजें करता हूँ, और honestly मैंने I think I started teaching back in 2021, और तब से लेके अब तक चैट जीपीटी ने काफी ज्यादा AI के थ्रू काफी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो मैं खुद भी सीखता हूँ. लाइक आई ऑलवेज गिव द राइट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, और अपने स्टूडेंट्स को भी कहते हैं ये प्रॉम्प्ट यूज करो कि यार कोई भी चीज अगर आपने एक्सप्लेन करनी है तो आस्क इट केयर एज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर, just let me know how you're going to present the whole thing. Maybe writing the whole script down, right? Maybe breaking it down problem by problem and solution by solution and whys and hows के हिसाब से, so that it becomes very clear to the stakeholder or whoever you're presenting it to, जो है ना what the solution is about, what the problem is about, so that it's more clear to them and it shouldn't be confusing. ठीक है, तो आप उसको जिस तरह अपने जहन में एक माइंड मैप बना के ब्रेक डाउन कर सकते हो, I think that's something that's always helped me, right? कि this is a problem, ठीक है, this is the industry, ठीक है, और उसके अलावा if you're presenting it to a stakeholder, ठीक है, let's talk about 2-3 things, right? Stakeholder को presentation different है, ठीक है, if you're doing an interview you're selling yourself, right? It's a similar thing but model थोड़ा different है, right? Mental model थोड़ा consistent है कि आपके पास एक problem है या आपके पास एक path है जिसके ऊपर आपने प्रेजेंट करना अपने आप को या सेल करना, सो इट्स ऑलवेज हैज टू बी सेलेबल, जिसके अगेंस्ट आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो उसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिपेयर व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोडक्ट रिव्यू, अ डिजाइन क्रिटिक, ऑलवेज मेक श्योर दैट जो क्वेश्चंस पॉसिबली आपसे हो सकते हैं फ्रॉम द अदर साइड, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दोस, राइट? सो यू गिव द मटेरियल टू देम, ठीक है, यू प्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड देन द सॉल्यूशन एंड देन इटरेशंस, ठीक है, एंड देन व्हाइस एंड देन कस्टमर इनसाइट्स. ये सारा इस प्रोसेस के अंदर डेफिनेटली देयर गोइंग टू बी मल्टीपल क्वेश्चंस. सम आर गोइंग टू कम फ्रॉम द बिजनेस एंड, some are going to come from the product end, some are going to come from the design end, right? So it's not a very linear thing. तो वहीं पे again हमारी वही चीज दोबारा से reiterate करता हूँ कि you have to think broadly and holistic, एक word होता है, holistic terms में आपको सोचना पड़ता है when you're preparing for that. So while or always I think it's a confidence आपका इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता increase होता है, but always think about like you're selling a product, like that's how I think. मेरी एक छोटी presentation भी होगी if I've worked on a product, a solution, and I have to go in. So I'll make sure that this is something that I've created and I've understood the audience and I've understood the the brains of the business and product, and now I'm going to have to sell it. So आप सोचो कैमरे के सामने या फिर आप शीशे के सामने समझो कि you're Steve Jobs, ठीक है, you're going to present something, you have this huge screen behind you, it's going to bring up some certain animations, और वो animations भी of course as a product designer and a UI designer आपको पता होना चाहिए कि what's going to sell. Maybe micro interactions are going to be that's something that I really enjoy, right? Minimalism, जितना कम text हो उतना बेहतर है, ठीक है. The more the demo, the better it is. Recently, I think I used some clips from in one of my product feedback reviews के मैंने उनकी trim करके उसके अंदर captions लगा के I
Hmm. for the interview key screenshots right there, right? In MP4 or GIFs. So post एक validation भी आगे क्या, their words, not mine. So you're, validating your Hmm. solution Hmm. as well. So, Hmm. so stuff like that, you can keep on iterating on it, और इस तरह आप करते हो तो, but the essence is क्या, आपने किससे बात कर रहे हो, किसको प्रेजेंट कर रहे हो, और उनको चाहिए क्या है, उनका ब्रेन अंडरस्टैंड करो. बट इस सब के बीच में जो मेरी सबसे सबसे बड़ी जो एक एडवाइस होती है वो ये होती है कि आपने जो भी सेल करना है, जिसको भी सेल करना है, ठीक है, जितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो, बेशक सीईओ हो किसी कंपनी के, बेशक इन्वेस्टर्स हो, बेशक अपना आइडिया लेके जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज द कस्टमर या फिर यूजर का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट विंस, राइट? Hmm. इफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, देयर इज नो वन हुज authority or idea or solution is going to trump that. तो आपने make sure करना है कि यार, while you present your case in a very organized way so it doesn't become confusing, everything should be straightforward, right? प्रॉब्लम है, ये इटरेशन, ये सोल्यूशन है, ये वाइज है इसके, ये हाउस है, राइट? और उसके बाद आपके हाउस एंड उनके फर्दर वाई और हाउस, और ये कैसे कैटर होगा, ये कैसे होगा, उस सबके आंसर्स हो गए, एंड देन एंड पे कंक्लूजन हो गया. ये इतना सिंपल होना चाहिए. इट शुडंट बी लाइक एक इतना मैसिव किस्म का आपके जो है ना बिजी सोल्यूशन ही होना चाहिए विद सो मेनी इनसाइट्स को जिसमें आपने सेंस ही ना बना. तो हमेशा जस्ट क्लीन द होल थिंग आउट. दैट इज समथिंग दैट यू डू एज अ होमवर्क. एंड फाइनली जब आपने पूरा बना लिया, देन एक बार डू अ ड्राई रन. ठीक है, दैट्स हाउ अ स्टोरी टेलर हैज टू डू इट. एंड ऑलवेज स्टार्ट विद जो है ना एक यूजर persona कहेगा जैसे कि एज अ कस्टमर, आई इफ आई वांट टू डू दिस एंड अचीव दिस इज व्हाट आई विल डू. एंड देन डू द प्रोडक्ट का डेमो हो रहा है ना, या जो भी आप चीज सेल कर रहे हो, कि एवरीबडी फील्स लाइक देयर सिटिंग इन कस्टमर सीट, और पीछे जो आपकी आवाज है ना, दैट इज समथिंग दैट्स बेसिकली गाइडिंग देम थ्रू दैट. Hmm. तो प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए एज इजी एज दैट. whenever there's a launch, किसी भी, जैसे फिग्मा का भी लॉन्च हुआ है कुछ चीजें, आई ऑलवेज ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि देर आल्सो सेलिंग अ प्रोडक्ट, राइट? मेरे पास एक क्वेश्चंस क्या है, और बी हाउ इज दिस लाइक मैं इजीली कन्विंस कैसे हो रहा हूँ इस साइड से. अभी इस साल एप्पल का आईफोन 17 या जो भी लॉन्च होगा, आई थिंक एवरीवन शुड लुक एट इट, हाउ दे प्रेजेंटिंग इट, राइट? यू कुड हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट इट्स हाउ दे आर गोना सेल द होल थिंग. दे डू सो मेनी ड्राई रन्स, सो मेनी ट्रायल का ट्रायल होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होता है, राइट? Hmm. So if you want to aim for excellence, so look at what the standard is and then follow it and keep on doing it until unless you see some progress, and eventually you see like you become like an average or a mid-level, or Hmm. I don't know, senior level Hmm. storyteller or a product designer itself. So yeah, keep practicing, and looking at the top standard has always helped me. That's So yeah. that's so cool. That's literally so cool. Talking about story and launches. By the way, recently Figma launches their suite now, right? And I've been reading that. तो उसमें like कुछ perspectives ये थे कि like it's a game changer, which is at somewhat true. But we had another perspective जिसमें वो कह रहे थे कि यार ये अब उनकी मार्केट ज़्यादा या उनका जो मेन फोकस है दैट्स मोर टुवर्ड्स acquisition in the different markets rather than improving their retention, yeah, their own core tool. They are now moving in the different territories of businesses. For example, now they are the competitors of Framer, Webflow, Canva, and you just name it, and they are the competitor of them. So, what's your take on that? Uh, I mean, I'm no super expert on the whole thing, but definitely as a product designer, I do see, like, again, I think the things that they've presented in this year's conflict, they're more inclined towards business, right? So they're वही चाह रहे हैं कि पहले एक्सपी खत्म हुआ है, ठीक है, तो जो जो नई मार्केट आ रही है, we try to be, one fit for everything. For everything, yeah. That's their business mission, yeah, vision, right? I do think कि it's both good and bad in a sense के I think they've ignored a lot of user problems जो भी उनको existing Figma के अंदर है. But at the same time, like I'll ask everyone, like हम भी तो यूज करेंगे. लाइक आई पर्सनली, आई थिंक वाइप कोडिंग मैंने बहुत की है, ठीक है, इस साल, ठीक है, वर्सल हो गया, या फिर लवेबल हो गया, या फिर क्लाउड हो गया. आई थिंक बहुत लोग ये कर रहे हैं, ठीक है. इट मेक्स इट वेरी इजी फॉर लाइक एक प्रॉम्प्ट की बेस पे व्हेन हम भी अपनी जो है ना एज डिजाइनर्स वी आर इन लव वी फॉल इन लव विद द टूल इटसेल्फ. तो जब भी कोई चीज ग्रोथ कर आती है उसमें, तो हमें थोड़ा सा वो होता है, एक क्या कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी शुरू हो जाती है. हाउ इज दिस, एंड आई थिंक इट्स अ डीप रूटेड fear as well कि are we going to get replaced, what's the whole thing. I don't think you will get replaced as soon Yeah. as, yeah, as long as like you're as long as you're in touch with the new technology, you embrace the new technology, and like you use that for your assistance rather than see it as your replacement, right? I use it a lot. Like, मुझे कुछ भी समझ ना हो, it's become so much easier because the research part before took me a lot of
took a lot of effort from my side, क्या मैं जाके चेक करूं, मैं दूसरी केस स्टडी देखूं, मैं देखूं कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे ये किसी ने कोई केस स्टडी डाली हुई है तो किस तरह हुआ था, कैसे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन किया है, मैं उनकी स्ट्रेटजी समझूं। यहाँ पे आई हैव एन असिस्टेंट, ठीक है, व्हाटएवर इज कमिंग टू माय माइंड, गेट मी दैट इन्फॉर्मेशन एंड देन एक्सप्लेन इट टू मी एंड देन गिव मी सम मोर, ठीक है, आई कैन डू दैट, लाइक आई कैन स्पेंड द होल डे, मे बी टेक 2 days, राइट? आप आराम से रिसर्च करो, पुट द होल थिंग टुगेदर, उसको वहां पे रख के अंडरस्टैंड करके, एंड नाउ आप जो है ना एक्चुअली प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करने की ट्राई करो और वो भी उससे वैलिडेट करो। तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि फॉर इंस्टेंस के पहले आई थिंक आपको डिजाइन टीम्स का बहुत ज्यादा होता था कि यार सारी टीम बैठती है इकट्ठे कि यार आई वांट योर पर्सपेक्टिव, योर टेक ऑन इट, ठीक है, व्हाइल आई स्टिल डू दैट, yeah, I take that input from a staff designer, yeah, senior designers. I think before that I already have a certain level of verified बिल्कुल। जो मेरी सारी research है from using the ChatGPT or whatever AI tool you're using right now, right? और उसके अलावा with vibe coding everything becomes so easy, you quickly do that, you run it by your PM, ठीक है, you run it by your high leadership, ठीक है, VP or जो भी है, or you get the whole thing done. So I think my take is that while they're in the right direction, it's for them to do it from a business point of view. I think it's going to become more and more accessible to me. I think in longer term कि यार मुझे शायद 10 different sites पे registration करके पैसे ना देने पड़े, right? मुझे सिर्फ Figma का ही, of course Figma अपना rate बढ़ा देगा क्योंकि now they're offering you more services, but it's okay, ठीक है, it's fine. But rather than looking at it as a threat, I think I just look at it as advancement, which is bound to come. So let's not be afraid from it. Baki, I think there's so much more stuff that needs to be tested by users. So I think last time when Figma did this overhaul of their UI, I think there was a lot of feedback. The sidebars उनके जो floating थे वो सब. So I think they should also learn from it rather than expanding with business. Like मैं कोई expert नहीं हूँ, मैं कोई Figma के executive को ये करूँ, but as a designer, I think I am the user that you're selling this to. So maybe do more testing before doing like the whole launch. And I think I would love some more advancement within how I'm designing my day-to-day activities या फिर how I'm keeping the whole thing. That said, I still think 5 साल पहले जो Figma था या आज है, there's a lot of improvement और काफी चीजें उन्होंने की भी हैं. So it's fun. I think the whole thing it's fun. Was I expecting maybe more? I think काफी चीजें और हो सकती थी, but उन्होंने इस साल I think sites scoring sites लास्ट उन्होंने UI को किया था, UX को किया था, इस साल उनका साइट है, लास्ट टाइम उनकी सिर्फ स्लाइड्स थी, आई थिंक वो इतना आई डोंट थिंक वो इतना ज्यादा काम किया उनका प्रोडक्ट, बट या there's more learning. फ्रेमवर्क को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं. Let's see. I think it's for us to decide. I've used Framer. I'm actually personally building my portfolio on Framer as well. Let me see क्या सीन है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. मैंने अभी तक टेस्ट आउट नहीं किया Figma sites को, but it's fun. More tools for us. I think उसको यूज करें, expertise को अपनी build करें and do an analysis. Sure, why not? But it's fun. I think that's just my take. It has to happen. So let's just grow with it. Perfect, makes sense. So talking of the markets, when you started out as a designer, plus now currently you are, what's the biggest shift you saw in the market? When I started out as a designer, और अब की मार्केट में पहला डिफरेंस तो ये है कि बहुत सैचुरेशन है अब. बैक इन द डे आई थिंक कि वो फील थी कि क्या इसमें जाना चाहिए, क्या सीन है, ठीक है. इट वाज अनहर्ड ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ what do you call it, आपको बहुत फीडबैक मिल रहा था दुनिया से कि what is this field that you're putting your step into, like ये क्या सीन है इसका, और करते क्या हो. आई थिंक वो तो हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि यार आप एग्जैक्टली करते क्या हो, आप क्या ग्राफिक डिजाइनर हो, क्या हो. तो वो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा था, राइट. तो वो अब थोड़ा सा ऑफ कोर्स कम हो गया क्योंकि अब लोगों को पता है कि यार UI UX का नाम एक्चुअली सुना हुआ लोगों ने, ठीक है, क्या होता है, मतलब इट डजंट रियली मैटर किसको पता है. but as a product designer या एक्सपीरियंस डिजाइनर एक मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश हो चुका है क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और तब आई थिंक डेफिनेटली जो है कितना how much pretty you can make something mattered so much as opposed to now कि it's more logical, it's more strategy based कि आप जो बना रहे हो ये तुम्हें मतलब अनटाइटल्ड UI का डिजाइन सिस्टम लेके चीजें कंपोनेंट जोड़ के बना दो तो बनाना मसला नहीं है, बट ये फंक्शनैलिटी और सॉल्व क्या कर रहा है. So I think there's a stark difference right now, right? ऑब्वियसली उस टाइम पे भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो नई नई जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे थे. अब प्रोडक्ट इतना ज्यादा मैच्योर कर चुके हैं कि नाउ दे आर लुकिंग फॉर मे बी इंटीग्रेटिंग AI एवरीवेयर, ठीक है. और उसके अंदर भी अभी आई थिंक एक नया क्वेश्चन है कि क्या इज दिस द न्यू क्या सीन है, दिस इज लाइक अ न्यू ट्रेंड जिसपे एवरीबॉडी इज लाइक जहाँ ये फिट होता भी नहीं है वहां भी ये लगाया जा रहा है, क्या सीन है, कहाँ पे एक्चुअली सेंस बना रहा है, कहाँ पे एक्चुअली आपको फायदा दे रहा है प्रोडक्ट और कस्टमर को, कहाँ पे आप बस लगा रहे हो कि यार बस ठीक है कि वी आर AI पावर्ड या AI बैक, राइट, जस्ट टू गेट मोर
सेल्स को बढ़ाने के लिए। Hmm. सो ये सारी चीजें, तो उस टाइम पर, अब टाइम में यही है कि यार टूल्स थोड़े स्लो थे इतना, तो ऑब्वियसली अब एक फील्ड इतनी एस्टैब्लिश हो गई है, तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा कंपटीशन है टूल्स के अंदर, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है इटसेल्फ। आई थिंक वो भी एक काफी बड़ी चीज है। और हाँ, सैचुरेशन है, लेकिन आपको, मैं भी सबको यही कहता हूँ कि यार इफ यू वांना यू नो स्टैंड आउट, या फिर आप डिफरेंट होना चाहते हो, जब भी सैचुरेशन एक मार्केट के अंदर आती है, इफ यू वांना स्टैंड आउट, तो वर्क ऑन द वे यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया जाए, ग्रोथ के ऊपर काम किया जाए। आप जो है फिर, इफ if you don't want that title, kya, you don't want people to be like, yeah, what do you push pixels, or do you design just graphics? So फिर you have to make sure कि no, I also look after how product works, how functionality works, how systems thinking work, मेरी systems thinking में क्या है, किस तरह कहाँ ये affect कर रहा है, business के point of view से कैसे चल रहा है। So you have to really study all of this, read certain books, take courses, certifications, so that you really stand out, so that whenever you're approaching a problem, you're great at product design, but at the same time अब I think एक काफी कंपनीज ने ये नाम भी अपना चेंज करके एक्सपीरियंस डिजाइनर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे, राइट? क्योंकि अगर कस्टमर इज गोइंग टू बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, तो देयर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। सो व्हाटएवर हैपेंस, ये काफी वैलिडेशन रहेगी हमेशा कि एक्सपीरियंस के लिए जो क्या है क्या नहीं है, वो एक चीज रहेगी। इफ नथिंग एल्स, तो आई थिंक यूएक्स रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज रहेगी ही, इनसाइट्स मैनेजर के तौर पे रहेगी ही, तो उस पर फोकस करना चाहिए। और यही आई थिंक 5-6 साल पहले और अभी में डिफरेंस ये है कि इट्स लेस पिक्सल पुशिंग एंड मोर strategy, and more design, and more growth, more data analysis, more I think customer insights, more systems thinking. I think these are the buzzwords that I'll use, and because that's exactly what's happening right now, right? So yeah, and expertise in your domain. If you're in fintech, you should be an expert, right? So that people know, yeah, you know about this, right? You know how, if they pose a question, yeah, a problem, it's possible that you've already maybe thought about it, okay, from one angle or another. If you're working in a domain, अपनी company में हैं आप हैं, maybe you're working on, I don't know, you're working on the sales side, or you're working on the buyer side, customer side, or internal admin dashboard. I don't know. So whatever you're working on, you shouldn't restrict yourself. If you want to stand out, then obviously it's आपको सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, I got the job done, I make money out of it, but at the same time, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए काम कर रहा हूँ, हाँ, I have explored the entire product, and these are the problems that are also there. तो आप वो जो extra mile whenever you go there, so that's always that helps you grow, not just make you stand out, but it also helps you grow in your area of expertise. So yes, I think ये है difference 5 साल पहले और अब में. Perfect. So, talking about the market shifts and the growth, plus जिस तरह आपने कहा कि like focus on the strategies and the growth, plus अपनी domain में expertise build करना. So, talking about the experience, over the years, how did your approach to solve a problem evolve? Because when we started out, AI नहीं था, मल्टीपल टेम्पलेट्स उस तरह से होते नहीं थे, डिज़ाइन थिंकिंग की जो एक आइडियल थियोरेटिकल टर्म्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं वो होते थे उस टाइम पे, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड आउट. सो हाउ डिड योर अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इवॉल्व ओवर द ईयर्स, प्लस जो लाइक सिंस नाउ AI इज लाइक हेल्पिंग अस अ लॉट, सो हाउ डिड इट इवॉल्व ओवर द ईयर्स? Absolutely. I think when I started out, of course, मैं काफी ज्यादा अपने सीनियर से सीख रहा था, या फिर कंपनी के जो प्रैक्टिसेस से सीख रहा था. उसके अंदर आई थिंक यूजुअली यही होता था. आई थिंक कंपैरेटिव एनालिसिस, एंड लुकिंग एट हाउ अदर्स आर डूइंग इट, मे बी उन गैप को क्लोज करना, या लुकिंग एट द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट? जो आई थिंक एक जमाने में अभी भी कहा जाता है एयरबीएनबी था, फॉर एग्जांपल, राइट? तो काफी लोग उसको स्टडी करते थे, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो मैं कह रहा हूं, जब तक एआई नहीं था, तब आप एक्चुअल चीजों को यूज कर रहे हो, और उसमें प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, और उसमें चीजें ढूंढ रहे हो, क्या कंपैरिजन में क्या चीज मेरे में कम है, और वो किस तरह हो रहा है, उसका कोड किस तरह से है, उसके अंदर क्या. तो काफी चीजें आप उस टाइम पे ये करते थे. ये अप्रोच थी. उसके अलावा अप्रोच में इटरेशन, आई थिंक एक चीज है जो कंसिस्टेंट रही और रहेगी हमेशा व्हेन यू आर वर्किंग एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर. तब भी यही था, one solution is not enough. You have to make 2 or 3, and like उसमें आपकी टॉप पिक क्या है, सेकंड पिक क्या है, थर्ड पिक क्या है, why, how. तो ये सारी चीजें आई थिंक काफी थी. फिर आई थिंक ओवर टाइम, आई थिंक विद इन लाइक पास्ट 5 or 6 years, the things that I was design system. I think back in 2019, 2018, when I was working with Zameen.com, I think I came across and my senior, he gave me to study material design system, right? Now I didn't know design system
एग्जैक्टली क्या, बट ये वो एक एक्सटेंट तक था कि यार हाँ ठीक है, मे बी वी कैन यूज देयर आइकॉन्स, मे बी स्टफ जो भी उनका है कोडिंग हम आपसे ले लेते हैं, उनकी हम लेआउट वगैरह यूज कर लेते हैं। तो ये एक चीज मुझे हमेशा लगता था कि यार आई थिंक दिस इज डेफिनेटली गोना grow over time, and maybe one day we'll be able to like make something of our own within the system. I think people were making it. Uber had its own. Apple always had its own material design. Android का था वो था. So I think उसकी growth काफी ज्यादा जब evolve हुई है within the past 2 years, making a design system, managing a design system, the whole thing. I think वो एक काफी ज्यादा थी growth थी. Or I think it made us everyone I think focus less on how the thing is going to look, कि यार ये राउंडेड होना चाहिए, कि ये स्क्वायर होना चाहिए है, ये 4 पिक्सल होना चाहिए, 8 पिक्सल होना चाहिए। आई थिंक वो उससे जब हट के आपने एक्चुअली सोचना शुरू किया तो आपको एक्चुअल प्रोडक्ट थिंकिंग या डिजाइन थिंकिंग करने का मौका भी मिला है। सो फ्रॉम देयर आई थिंक आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस थी उनमें ये था। उसके अलावा आई थिंक यूजर पर्सोनास वगैरह बनाए जाते थे। देयर वाज लेस कस्टमर इंटरव्यूज। आई थिंक ओवर टाइम कस्टमर गाइड्स या वो इंटरव्यूज वो ज्यादा हो गए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। और उसके अलावा आई थिंक आई थिंक ये नॉर्म होता है। पहले तक यार बहुत ही रेयर है, लाइक हमने कोई बहुत हेवी चीज लॉन्च करनी है ना, इस पे काफी ज्यादा पैसा लगा है या हमारी रिसोर्स लगी है, हाँ इट्स गुड, मे बी वी कैन टेस्ट इट आउट, राइट। और वो उस तरह से एक्सेसिबिलिटी नहीं दी जाती थी, राइट। इट वाज कंसिडर्ड कि यार ये मतलब वी डोंट डू इट हियर, राइट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं जितना कह रहा हूँ इतना कर दो टाइप, राइट। तो वो ओवर टाइम काफी इवॉल्व हो गया। आई थिंक विद इन द पास्ट 5-ish years आई थिंक प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड भी काफी इवॉल्व हो गई। आई थिंक पहले हम जो है एचआर मेथोडोलॉजी आ गई, वाटरफॉल यूज होती थी। आई थिंक ये काफी आई थिंक एडवांसमेंट साथ साथ हुई है, इंजीनियरिंग में भी हुई है, प्रोडक्ट में भी हुई है, डिजाइन में भी हुई है, टूल्स भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। जीरा बोर्ड तक हमारा काफी इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। हाउ थिंग्स आर बीइंग डन देयर वो भी काफी इवॉल्व हो चुका है। तो ये साथ साथ ही चलती हैं चीजें। तो ये जो है आपकी फिर आई थिंक काफी कंपनीज ने फिर इसको प्रैक्टिस शुरू कर दिया। स्क्रम काफी होना शुरू हो गया, ये मैंने पूरा 5-6 साल में देखा है। स्पेशली पाकिस्तानी शायद जो है यहाँ पे मे भी चीजें लेट आई हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक मैंने कंपनीज स्टार्टर्स में और ज्यादा एस्टेब्लिश कंपनीज में एक डिफरेंस देखा है कि यार ज्यादा प्रोसेसेस और प्रैक्टिसिंग। और ऑब्वियसली मैं हमेशा यही कहता हूँ, मोर प्रोसेसेस दे ऑलवेज help the teams get more organized, function better, deliver on time, know what they're working on. When everything is on your head, यार ये 100 चीजों की list है, it's going to leave you overwhelmed and you're really going to get something done, right? So it's better कि कि यार आपके week के goals क्या हैं, आपके day के goals क्या हैं, and everybody understands कि यार deliverables क्या हैं। And also of course like it makes everyone more empathetic कि हाँ ठीक है यार, this we're all humans here, we're trying to solve a problem, we have a common mission, but this is your expertise, this is my expertise, let's get this done together. तो ये काफी मैंने देखा एक जो है ना ग्रोथ काफी इस चीज में आई है। तो बैक देन आई थिंक यही था। उसके अलावा कंपेरेटिव एनालिसिस बहुत ज्यादा था। बैक इन आई थिंक जला मोटर जब बेत में मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी था, तो यूजर इनसाइट्स को देखने के लिए आई थिंक वो हीट मैप्स वगैरह इंटरव्यूज नहीं, आई थिंक जो आपकी रिकॉर्डिंग्स थी ऑफ कस्टमर्स आई थिंक 10 कम करते थे। मैंने देखा एकदम से इनसाइट्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया, which was a great thing. I think product management side से भी उसमें I also was like at the middle of my product manager भी था, product designer भी था, तो that really helped me understand कि यार from both angles कि किस तरह करना है। और मैंने Google Analytics को चेक करके कि मैंने एक फिल्टर भी डिजाइन करना है, तो whatever are the topics, तो वो मैंने रिसर्च करके करना है कि हाँ these are the ones जो इस रीजन के अंदर सबसे टॉप में है, यूएई के अंदर दुबई में सबसे टॉप पे ये हैं, अजमान में ये हैं, या केएसए के अंदर जो है रियाद में सबसे ज्यादा ये गाड़ियां देखी जाती हैं, या ये मॉडल्स मेक स्पेक होते हैं। तो इस तरह करके मैंने देखा एक एवोल्यूशन था जो मैं देख रहा था, साथ साथ हर जगह चल रहा है। तो आई हैड टू लर्न दैट, कीप अप, लॉन्च कर दिए। सर्टिफिकेशंस का भी एक ट्रेंड आ गया। आई थिंक पहले लेकिन कम था, अब वो बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है बहुत एक्सेसिबिलिटी ओवर द पास्ट 6 years हैज बीन फिनोमिनल। बेशक वो सर्टिफिकेशंस के थ्रू हो, बेशक वो एआई के थ्रू हो, तो इट्स द एक्सेसिबिलिटी। सो हूएवर इज नॉट गोइंग टू टेक दैट इन, या फिर उस जर्नी पे साथ नहीं चलेगा, ग्रोथ माइंडसेट नहीं रखेगा, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गेट फिल्टर्ड आउट, राइट। तो ये सीन है। तो ये मैंने देखा काफी हो रहा है, तो उसके अंदर भी सिखाया काफी जा रहा है कि अब यूजर रिसर्च कैसे होती है, सारे के सारे जो आपके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, अफिनिटी मैपिंग से लेके आपका जो है एम्पैथी मैप और ये वो जिनके बारे में पढ़ा गया था। तो मुझे याद है व्हेन आई वाज इन zameen.com, तो ये आई वाज reading up on it, like things existed back then as well. I think AJ and Smart had this channel. They were, I think, Design Sprint का हमने एक राइज देखा, फिर हमने फॉल देखा, और उसके बाद like evolve होती है चीज, things got tested out, things worked, and then they took another shape or form, and eventually now we see कि यार आई थिंक काफी सारी चीजें पीआरडी में हुई होती हैं, ठीक है, उनको आपने यूज करते हुए, इंस्टा को यूज करते हुए आपने अपना प्रोसेस देखना है, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट को देखना है और आपने जो है एक्सपीरियंस को देखना है। तो ये काफी चीजें डिफरेंशिएट होते होते इवॉल्व हो गई हैं। तो ये था आई थिंक पुट सिंपली के एज अ टीम यू वर्क मोर
प्रोडक्ट डिजाइन की टीम ने आई थिंक काफी इकट्ठे काम कर रहे हैं, फिर प्रोडक्ट और ये एक चीज काफी अच्छी रेवलेशन थी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डिजाइन को आपस में काम करना, लाइक योर एलाइज, राइट? यू नॉट अ पार्ट ऑफ देयर टीम और दे नॉट पार्ट ऑफ योर टीम। उन्होंने एक पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, बट एट द सेम टाइम दे कम विद सर्टेन इनसाइट जो कस्टमर की है, दोनों कस्टमर के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? यू टेक द लीड ऑन एक्सपीरियंस, दे टेक द लीड ऑन द प्रोडक्ट साइड या बिजनेस साइड, राइट? तो ये इवेंचुअली मैंने देखा कि 5-6 साल में काफी ज्यादा एक ग्रोथ है थ्रू एंड थ्रू। एंड ऑफ कोर्स अब तो एआई के थ्रू काफी चीजें आसान हो गई हैं, but it's become more and more easier for everyone to, like, maybe have a process, follow X methods, जो आपके phases हैं, और उनको आप करें। पहले यही होता था कि यार हाँ, लेट्स डू इट इन पार्ट्स, ठीक है, एम्पैथाइज करेंगे, फिर हम जो ये सारा पूरा प्रोसेस जैसे कि हम पूरा करेंगे। आई थिंक रादर देन गोइंग थ्रू दैट, वो उसमें से जो अच्छी चीज वो ये है कि यार इट्स नॉट लीनियर, इट्स ये एक सोल्यूशन है जो आगे पीछे आपको करके बार बार करके टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर की जो है ना अप्रोच जो है या डिमांड जो है वो किस तरह से है, और उनको आपने किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है, या किस तरह आपने उनको सही जगह पे टारगेट करना है फ्रॉम ए टू जी तक। अगर वो सर्च करने आ रहे हैं तो सर्च से लेके ऐड टू कार्ट तक कैसे लेके जाना है, और फिर फीडबैक कैसे उनसे लेना है, सेलर रिव्यू कैसे लेना है, ये सारी चीजें फिर आप ओवर टाइम सीखते हो। तो ये एक एडवांसमेंट आई थिंक रही है मेरी लर्निंग के मुताबिक। काफी चीजें वर्क, काफी चीजें, बट इन वन फॉर्म और इन अदर एवरीथिंग इज स्टिल देयर, but it's so much more accessible, and it has everything has been trying to save your time, ठीक है? डेवलपर्स का टाइम डेव मोड सेव कर रहा है, आपका टाइम डिजाइन सिस्टम सेव कर रहे हैं, ठीक है? और सब फोकस है एक ही चीज पे किया, जो आपकी चीज बन रही है ना, वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बने। तो आई थिंक हमेशा तो गोल यही था, तो और वी आर गेटिंग उस टाइम गैप को हम कम करते जा रहे हैं, और वो कम होता जाएगा। अभी भी यही, आई थिंक इट्स द एक्सेसिबिलिटी, इट्स एफिशिएंसी, जो हर चीज सेल करिए, इट्स नॉट द प्रोडक्ट। आपका फिग्मा साइट है या कुछ भी, आप फ्रेमर है, तो वो आपको एक्सेसिबिलिटी सेल करना है कि यार यू डोंट हैव टू थिंक फ्रॉम स्क्रैच, वी हैव अ टेम्पलेट फॉर यू, राइट, इन आवर मार्केटप्लेस, ठीक है? यू कैन ट्वीक स्टफ, बट इट्स गोना सेव यू सो मच डिजाइन थिंकिंग एंड द एनविजनिंग। ऑफ कोर्स इट शुड रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज यू। तो एज अ डिजाइनर आपको कर सकते हो, बट अगर मैंने सिर्फ एक साइट अप करनी है, आई थिंक इट्स वेरी एक्सेसिबल फॉर मी। अगर मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ उनकी जो एक्स अमाउंट है, आई थिंक इट्स वेरी इजी। आप वो जो टाइम बचा रहे हो, ये आप बहुत साइन से कर सकते हो। तो ये ओवर टाइम यही होगा, मोर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल। तो ये है, दैट्स वेयर वी आर टुडे, लेट्स सी वेयर इट गोस फ्रॉम हियर। मे बी इन फ्यूचर इट्स जस्ट we just speak something and just get it done, and it'll be done and coded as well. I think we're close, but experience itself, I think that will have to be maintained by all of us together. So yeah. True. I guess I completely agree with you कि now we are focusing more on the value side rather than the formalities. जिसके अंदर अगर डिज़ाइनर है तो now probably he doesn't need, definitely he needs a coder, जो कि definitely वो एक extra mile पे उसको लेके जाएगा, but he doesn't have to essentially उसको वो डिज़ाइनर नहीं चाहिए। इफ़ ही वांट्स टू गिव अ वैल्यू टू समबडी, और प्रॉब्ली वो वैल्यू किसी साइट की शक्ल में हो सकती है, किसी सर्विस की शक्ल में हो सकती है। सेम गोज़ विद द डेवलपर्स, सेम गोज़ विद द प्रोडक्ट पीपल। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि आप वैल्यू दो, फॉर्मेलिटीज़ का वी कैन टेक केयर ऑफ। दैट्स व्हाट फिग्मा आई थिंक डू, दैट्स व्हाट फ्रेमर डू, या डिज़ाइन सिस्टम डू, या चैट जीपीटी डू। तो आई थिंक यू आर राइट इन दिस एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। लेट्स जस्ट आई थिंक मूव टू lighter side of the podcast, जिसमें अब now we are putting some mirch masala to the conversations, and that will be so my first thing that I wanted to ask is, what are the top 3 industry myths about designers that you feel offensive? That I find offensive? I think it's very common, जो मैंने शायद mention कर भी दिया 2-3 दफा, कि thinking that we are graphic designers. I think it's not at all that, right? We can design great graphics. I think मैंने Figma के through किए हैं, but that's I think it's a very, I think it's a much easier thing to do when you're working with products, after you're working on the product side of the whole thing. And it's I don't want to offend graphic designers either. I think it's a very, जो advanced graphic design है, जो branding है, उसके पीछे बहुत ज्यादा thought है, right? तो वो मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है? कि यार मुझे अगर आप जो है ना एक टॉप लेवल ब्रांडिंग के लिए अगर आप कहेंगे, तो मैं ऑफ कोर्स आई थिंक आई कैन ट्राई माय बेस्ट, बट कैन आई do it as efficiently as a graphic designer या फिर senior level graphic designer जो marketing का, proper branding का, जिनको पता है क्या कौन सा कलर यूज करना है, क्या represent हो रहा है, किन चीजों को आपने combine करके ये चीज बनाया है? Probably not, because I'm not in touch with that. But हाँ, I think क्योंकि वो term जिस तरह ग्राफिक डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइनर्स ने अपना एक टर्म जो है एक पॉपुलेट की है इन एवरीवन्स माइंड, कि wherever they see something pretty, they immediately understand कि what's being done. I think product design
also needs to Yeah. evolve. या फिर I think हमारे I think लोगों को ज्यादा evolve होने की जरूरत है, ज्यादा apps use करने की जरूरत है. So they True. question कि यार this is a very pretty app, this is very functional, it's very easy. Hmm. या WhatsApp पे अगर मैं I think WhatsApp या Uber या WhatsApp या InDrive type apps जो हैं वो काफी ज्यादा I think common है. TikTok use करे for example, Hmm. right? So I think things we are getting there where people are trying to understand कि यार Hmm. हाँ ठीक है, we don't know why we're addicted to this, ठीक है, but we are, right? Hmm. So there has to be someone who's thinking about how this has been made, how Hmm. this thing animates. I don't know, I really like it. So it's not something that a Hmm. graphic designer has done, it's the product designer is doing, or True. there's a thought behind it. So True. I think that is one thing जो मैंने किया है. और एक और चीज जो मैं कहूँगा बता कि if I have to tell, तो मैं usually कहता हूँ हाँ मैं IT manager हूँ, like it's just one of those things I'd be like कि आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार I'm IT manager, because if I say I'm a UI UX designer or I'm a product designer, so I don't know if they'll Yeah. get it from the get-go, and I Yeah. don't want to engage myself into explaining the whole thing. I'm like, huh, I work in the IT sec, Yeah. right? Yeah. So that's I think every product designer's dilemma. True. Okay, yeah, but yeah, that's going to be it definitely for me. Yeah. One thing that I remember is यार तुम लोग क्या करते हो, डब्बे ही तो बनाते हो. so, हाँ so बिल्कुल, that's डब्बे ही तो बनाते हो yeah. और चीजें ऊपर नीचे पुश करते रहते हो, Yeah. ठीक है. Yeah. तो while that is true, True. हम करते हैं ये, बट जो 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 फाइनल प्रोडक्ट होता है, आई थिंक वो डब्बों को जोड़ के कितना True. फिट बनता है, True. उसके पीछे क्या थॉट है, वो उसके पैसे हैं सारे. Yeah. बट या आई एंजॉय पिक्सल पुशिंग, आई एम True. नॉट गोना लाई, मुझे फिट लगता है True. व्हाटएवर True. आई डू. True. True. बट या Perfect. इसी में एक और होता है कि like you have been to management side, right? So did you enjoy being micromanaging people? डिड आई एंजॉय माइक्रोमैनेजिंग पीपल? नॉट रियली, क्योंकि मुझे खुद नहीं वो पसंद. तो आई हेट डूइंग दैट. एक ऑफ कोर्स आपका एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट हूँ कि यार आई हैव टू हैव माय फाइल्स ऑर्गेनाइज, या फिर ये द होल थिंग हैज टू बी. तो मैं अगर किसी डिजाइनर को ट्रेन कर रहा हूँ तो हाँ वहां पे आई डोंट नो इफ यू कैन कॉल इट माइक्रो मैनेजिंग मैनेजमेंट, बट अपने स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि यार इफ आई एम गोना गिव, इफ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ प्रॉपर चीज को, तो प्लीज फॉलो certain patterns, right? It's gonna help you. ठीक है, it's gonna give some more थोड़ा थोड़ा make the design more breathable, या फिर या 4 8 12 वाला आप जो है पिक्सेल्स वाला आप वो फॉलो कर लो, मटेरियल डिजाइन फॉलो कर लो, जो भी फॉलो कर लो. तो जस्ट डू दैट. आई थिंक इन मैनेजमेंट साइड जो मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट या उसमें या प्रोडक्ट डिजाइन मैनेजमेंट में जब रहा हूँ, तो उसमें I think I was blessed to, maybe I think I'm good at understanding here, yeah, understanding who's good at what they do, right? So I मैंने हायर की थी टीम, वो काफी मुझे फिट मिली थी. लाइक एक फ्रंट एंड था आदिल at Breathe. I specifically pushed for him कि यार I think he is going to be a great guy. We should. और मुझे उससे बात करके अब उसकी वो सबको I think usually था कि if I think सब companies के कुछ standards होते हैं कि यार ये X amount I don't know इसकी प्रेजेंटेशन या फिर इसकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है वो. आई लुक beyond all that, yeah, past all that. I'm like, if someone is skilled, these are the things that could be trained. Yeah. You cannot make someone who's a great communicator turn into an excellent coder, ठीक है. But it can go the other way around, right? So इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि some people have just naturally they understand code very well, they understand the problem and they take on that challenge, right? तो हर फील्ड के अंदर हर कोडर, हर डिजाइनर, हर डेवलपर, हर डेटा एनालिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर, सबके अंदर कोई ना कोई एक डिफरेंस होता है उनके अपनी फील्ड में, क्या जो एक दूसरे से बेहतर ना, तो वो अप्रोच का है सारा डिफरेंस, या फिर हाउ दे गो अबाउट समथिंग, राइट? तो वो मुझे पता था. तो जब मैंने उसका कर लिया तो एक मुझे ओवर टाइम ऑफ कोर्स आपको जब कॉन्फिडेंस आया था, तो आई लेट पीपल take that autonomy because I enjoy that autonomy. So I try to have people who follow that thing, right? जो एक उस perfection तो of course नहीं जो है कोई ऐसी चीजें जो अचीव हो सकती है, but people who do their best and they have a standard to follow, and they go beyond that to always get the work done, because it's not about the work for the company, it's about, जैसे मैं अपने लिए करता हूँ कि यार कंपनी के लिए काम है कुछ whatever, मेरा अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क या मेरा इंडस्ट्री के अंदर एक अपना मैंने स्टैंडर्ड रखा है कि यार if someone looks at my work, they can immediately either tell you it's mine or they can just say कि हाँ it's a good designer's work, right? So I always aim for that, and I love people who aim for the same thing. या फिर that's something that I teach. तो वो था. तो मैंने माइक्रो मैनेजमेंट उस तरह से नहीं की, बट हाँ एज अ पीएम वालों की मैं दर्द को समझता हूँ. दे डू हैव टू रन बिहाइंड एवरीवन, क्योंकि उनके पास टाइमलाइंस होती हैं, उनके पास डेडलाइंस होती हैं कि यार इट हैज टू गो लाइव इस तरह. तो यार दे हैव टू मेक श्योर कि हाँ यहाँ से मसला ना हो, यहाँ से मसला ना हो, यहाँ से मसला ना हो. और फिर आपने एक बफर रखा होता है, फिर एक्सटेंशन देते हो. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन इटसेल्फ, लाइक सिर्फ मैनेजमेंट पार्ट जो है ना, काफी एक अलग बॉल गेम है, जिसकी वजह से आपको समटाइम्स यू हैव टू पुश द टीम टू गेट द वर्क डन इन टाइम.
एनालिसिस ऑफ बिजनेस साइड तो ऑफ कोर्स वो थोड़ी ज्यादा मुश्किल है उसके अंदर, बट ये मैनेजमेंट वाली भी थोड़ी टायरिंग है। तो हम्म मैंने पर्सनली पुट सिंपली नहीं किया, बट हाँ, व्हेनेवर आई टीच आई डेफिनेटली पुश माय स्टूडेंट्स फॉर दैट स्टैंडर्ड, टू फॉलो दैट डेफिनेटली। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट वेल मैं करता था पहले लेकिन इन अ फन वे अराउंड जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि अब ये चीज़ हो जानी चाहिए एंड दे आर डूइंग दैट तो मैं प्रोबेबली फिग्मा सिंस इट्स अ कोलैबोरेटिंग टूल तो मैंने उसका काफ़ी अब्यूजिव यूज़ भी किया और मैं उनकी स्क्रीन पे जाके वैसे लाइक वो कमेंट जो ऑन आप करते हो एंड देन आई वुड राइट एनी जोक इन इट या प्रोबेबली फजूल में कह देता था कि ये रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं इसको दूसरी तरफ लेके जाओ और प्रोबेबली मैं वहाँ से गायब हो जाता था तो आई एंजॉयड दैट तो उसमें I ये think I'm fun and games to fit है। हाँ I think वो tool ही इसका क्या, हाँ, लेकिन comments, leaving comments and like हाँ for feedback especially, या I think वो तो the part of the process है definitely when you're with या your team। So I think it should be light, it should be fun। या Discord in itself, I think it's a very इट्स अ वेरी fun field फन itself। फील्ड या Absolutely, when you're working on that, I think appreciate करते हो। एक डिजाइनर अगर आपके काम को appreciate करता है, उसके खुशी का लेवल दैट्स अलग होता बियॉन्ड है। लेवल हाँ डेफिनेटली, हाँ एब्सोल्युटली। तो वो तो है, बट हाँ मैंने नहीं किया वो, बट हाँ ये एक चीज है जो मैं डेफिनेटली आई आल्सो लीव कमेंट्स वगैरह या दैट नीड्स टू बी डन कूल एएसएपी। कूल तो या बेस्ट है नाउ वी वुड मूव टू द रैपिड फायर राउंड और इसमें जस्ट इधर और है वी कांट गो फॉर बोथ डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कुछ चीज़ें हैं जो कि लाइक वन वे और दी अदर आपको सेलेक्ट उन दोनों में से एक नहीं सेलेक्ट कर सकते वो आपको दोनों ही करनी पड़ती है बट फॉर नाउ हम लोग दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं एंड दैट इज़ डिज़ाइन विद इन द कंस्ट्रेंट्स और गो वाइड विद योर आइडियाज़ गो वाइल्ड विद योर आइडियाज। perfect या, if your job was a meme what it would be his job was a meme. It will, on some days, it'll be that the dog holding a cup of coffee with fire around. Jo, कि I'm okay. I think some days it's that. Some days I think I can't find a meme, but it's much more easier, the opposite of that or whatever, right? yeah Some days it's also वो जो एक बच्ची की meme नहीं थी, the girl who's smiling and the house is on fire. I yeah think that's just yeah what sometimes हम कुछ बहुत ही advanced चीज बना के expect करते हैं developers बना लेंगे, but it's true just true it's just the other way it's a around shit show there. yeah Absolutely. yeah So it's that's a fun side, but the other side when you have a lot of projects, a big project, medium project, small project, it's just like yeah, I'm okay, but yeah this is this is life. yeah But yeah, that's that. that meme Yeah. reminds me of a demo day और a launch day कि जब पीछे सारा chaos होता है and designers Oh, are like absolutely. हाँ भाई so yeah Absolutely, yeah absolutely agreed, 100%, 100%. Especially if कोई Friday को launch कर दे, release कर दे, yeah तो फिर तो yeah it's yeah oh ho ho, yeah absolutely. yeah so um what's like what do you think about a buzzword that should be stop using in the industry like कौन सा ऐसा buzzword है जो कि आपको ये है कि यार ये अब ये नहीं यूज़ करना अब ये नहीं यूज करना। हाँ uh, अब कौन सा वर्ड है यार जो नहीं यूज करना? आई थिंक that's a good one. I can't think of anything. I wanted to say design thinking, but design thinking is always going to stay relevant. But हाँ, इसको बहुत generally, casually, one shouldn't throw around yeah in everything, right? Because design thinking, yeah या फिर क्योंकि उसको और उसके और भी इतने ज्यादा alternatives नहीं है। I think the approaches, the diamond approach है वो, I think वो थोड़ा सा outdate होता जा रहा है। I understand कि theoretically definitely makes sense। मैंने टिम ब्राउन की वो Change for Design पूरी बुक पढ़ी है। लेकिन मैं अभी रिसेंटली दोबारा उसको पढ़ रहा था। आई थिंक मैंने 2 हफ्ते पहले लिटरली मैंने कहा यार आई जस्ट रीड इट अगेन। ठीक है कि यार मे बी देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग जो मैं अपनी अप्रोच से बेहतर करूं। इट लिटरली फेल्ट लाइक कि यार काफी मवाद है इसके अंदर जो अब आउटडेट हो चुका है। लाइक इट मेड सेंस अ फ्यू इयर्स अगो, बट थिंग्स आर सो रैपिडली चेंजिंग राइट नाउ, राइट? कि एआई ने किस तरह इन्फ्लुएंस किया है, या फिर थिंग्स आर हमें 3-4 स्टेप्स किए बगैर भी हम आगे पीछे जंप कर सकते हैं वेरी इजीली विद इन सेकेंड्स। तो आई थिंक ये है। बट या आई थिंक कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, बट आई थिंक इस तरह की चीजें जो है ना अप्रोचेस या डिजाइन अप्रोच है, इस तरह की चीजें आई थिंक डेफिनेटली दे शुड बी जो है ना उसको डेफिनेटली आउटडेट हो जाना चाहिए। वी शुड मूव टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव या फिर मोर एडवांस्ड डिजाइन अप्रोच इटसेल्फ। हाँ, डिजाइन स्प्रिंट को आई थिंक हो जाना चाहिए वैसे। आई डोंट थिंक एनीवन डज डिजाइन design स्प्रिंट। sprints yeah कभी कभी किए डिजाइन स्प्रिंट वैसे? हैव यू एवर डन दैट?
नहीं, स्टार्टअप्स में रोज़ ही स्प्रिंट होती है और रोज़ की रोज़ चेंजेस हो रही होती है, बट हाँ मैंने तो नहीं की ऐसे। कभी। मैंने कभी नहीं हाँ मतलब नहीं तो sprint, जो स्प्रिंट है वो तो डेवलपर्स की स्प्रिंट तो होती है, की। या ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो दैट ऑर्डर। डिजाइन स्प्रिंट भी डिफरेंट है ना, वो है 5 स्टेप्स हैं जो हाँ कि आप डिजाइन इटरेट करो टेस्ट वो सारा, हाँ। तो वो एक हफ्ते के अंदर यू गेट फ्रॉम मंडे से आप थर्सडे तक एक सोल्यूशन तक पहुंचोगे। आई डोंट थिंक दैट्स बीइंग डन राइट नाउ, आई कुड बी रॉन्ग। आई थिंक वो आपको एक ही दिन में करना पड़ता है, ट्रू ट्रू। फटाफट फटाफट बिकॉज इटरेट करके आते हैं। वो स्टेक होल्डर की अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है ना वो चीज़ के। एक बंदा अभी तक मैंने कोई स्क्रीन नहीं देखी, 4 दिन हो गए हैं, ये कौन सी स्प्रिंट है? हम्म। तो हाँ प्रोबेबली इट्स एग्जैक्टली। दैट लैक ऑफ 5 दिन में। अवेयरनेस। हाँ। हाँ क्योंकि आप 5 दिन में जो भी आप पूरी टीम को, और क्योंकि है ना वो इस तरह भी है ना, वो फीजिबल नहीं आई थिंक कि हम्म, आप पूरी टीम को एक जगह लगाओ, टाइमर लगाओ, एक पूरे दिन पहले आप जो है रिसर्च करो या फिर इटरेट करो, फिर डिजाइन करो, फिर उसके बाद टेस्ट करो। आप हर दिन उससे करते हो एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके। हम्म, आई थिंक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, मे बी शायद क्लाइंट वाले में चलता भी हो अगर आपने क्लाइंट्स को टीम्स दी हैं, आई डोंट हम्म, नो, बट थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक लगता है आइडिया। ये जब आया था तब मुझे बहुत फिट लगा था कि हम डिजाइन स्प्रिंट करते हैं, और मैंने की भी हुई है, हम्म, इट्स वेरी फन। बट हाँ आई थिंक वो एक चीज है जो कि ऑलमोस्ट वैनिश ही होती जा रही हम्म, है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ ये है। परफेक्ट। और या सो जो लास्ट चीज़ होगी इस सेगमेंट में, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, और वो ये होगी कि इफ़ आई वुड मेक यू अ चीफ डिज़ाइन ऑफिसर या चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर फॉर एग्जांपल ऑफ द वर्ल्ड, तो what would be that one thing that you will remove from all the products? what will be that one thing I'll remove from all products? यार मुझे बहुत ज्यादा पावर दे रहे हो आप यार। इफ आई वर टू रिमूव समथिंग फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स, क्या हो सकता है? what do I specifically hate? I think I would definitely, आई थिंक ऐसी कोई चीज हो नहीं सकती। मैं आई बी ऑनेस्ट, आई कैन थिंक ऑफ लाइक, वही बात है कि दिस इज वेयर द डिजाइनर और Yeah. माइंडसेट कम्स इन कि यार देयर इज नो वन सोल्यूशन दैट फिट्स Hmm. एवरीथिंग, राइट? Hmm. वरना तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी यार, सीरियसली बात है। अगर एक सोल्यूशन हर जगह लग सकता True. तो सीपीओस तो ये कर चुके होते हैं। Yeah. तो आई डोंट थिंक देयर इज वन थिंग, बट हाँ आई थिंक बैड प्रैक्टिसेस अगर आप देख सको, आई थिंक ये हो सकता है कि कोई इंटुइटिव अगर डिजाइन नहीं है, या फिर अगर, आई थिंक मुझे आई हेट इट व्हेन देयर आर बेसिक layout problems within Hmm. apps या designs, right? Hmm. Hmm. कि तो मुझे वो पढ़ते, it could just be me as a designer as well, I think मेरा वो डिजाइनर का वो है क्या, ये Hmm. क्या है। बट आई थिंक अब क्योंकि इतनी फिट एप्स आ चुकी हैं दुनिया के अंदर, Hmm. और इतना सबसे ज्यादा यूज पे जो दुनिया का है टॉप Hmm. एप्स का, वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जब है, ठीक है, तो अब इस तरह की एप्स के ऊपर एडिक्ट होके when you switch to another app, I don't think you can expect कि यार हाँ यूजर को नहीं फर्क पड़ता अगर यहाँ पे फॉन्ट छोटा है और नीचे जाके फॉन्ट बड़ा हो जाता है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर साइड पे आपने तो है ना कोई बॉर्डर नहीं दिए हुए। आई Hmm. डोंट थिंक दैट कैन वर्क, राइट? और विद थिंग्स लाइक डिजाइन सिस्टम और ये एआई जनरेटर, इस तरह की चीजें, इवन आप जाके लवेबल पे बना लो, वो भी आपको साफ चीज बना Hmm. देता है। तो आई थिंक इतनी जब ट्रेन भी किया जा रहा है मॉडल्स पे इनके ऊपर, तो ये बेसिक चीजें नहीं होनी चाहिए। और आई Hmm. थिंक यूएस के वो जो लॉस भी है, आई थिंक शायद जेकब्स लॉ है कि Hmm. लोगों को जैसा देखते हैं उस तरह की चीजें और ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसे तो ही। आई थिंक व्हेन देयर इज सो मच रिसर्च राइट नाउ, Hmm. आई वुड लव इट इफ इट्स, if I can easily explore the app itself, or I Hmm. don't feel like, मुझे दिल नहीं कर रहा कि I want to bounce off this Hmm. and look for another. Hmm. One thing I will definitely yes, मेरे दिन में एक चीज अगर हो कि जो लैग टाइम है, मैं पूरी दुनिया की ऐप से अगर निकाल दूं, ऑफ कोर्स के पीछे बहुत डिफरेंट फंक्शनलिटी होती है। Definitely. इंटरनेट का मसला हो सकता है, डेटा पीछे का मसला हो सकता है, Definitely. कोड क्रैश का, बहुत चीजें हो सकती हैं। मैं कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं मारा, Hmm. बट हाँ एक लैग टाइम जो है डेफिनेटली, दैट आई हैव फाउंड टू बी द मोस्ट अनोइंग थिंग फॉर मी एज अ यूजर, राइट? Hmm. कि अगर एक चीज है और वो मतलब घूमी जा रही है और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, तो इट कुड बी बैड इंटरनेट और दिस। आई थिंक आई हेट बैड इंटरनेट जस्ट एज Hmm. सिमिलरली या विद द सेम इंटेंसिटी। तो हाँ आई थिंक द लैग टाइम या लोडिंग जो हुई जा रही है, Hmm. आई हेट दैट। तो वो दैट इज द इजीएस्ट वे टू repulse a user or to give your competitor something. So yeah. तो वो नहीं होना चाहिए, never. Perfect. Perfect. So I think that's it from my side as well. Do you have anything else to add? Because I really love Yeah, hearing that. yeah, absolutely. No, no, Sid, absolutely pleasure to be with you on this. And I wish do you have, does your podcast have a name? Yeah, The broadcast. the broadcast? Yeah. Achha, from broadcast and podcast together. Yeah, it's like professional podcast. So the हाँ, अच्छा broadcast. प्रोफेशनल, अच्छा अच्छा Yeah. अच्छा मेरे ख्याल शायद ब्रॉडकास्ट से ना
podcast को mix किया. Yeah. That can also work. Yeah. Something I think a professional branding person could possibly come up better with it. But anyways, yeah, I absolutely loved it. Loved being part of broadcast with Asad Nawaz. And yeah, I wish you all the best. I think this was really fun. और मुझे बहुत मजा आया. ठीक है, अपने बारे में बातें करने का सबको मजा आता है, but obviously I think this was Yeah. more less about me and more about what I think about something. Yeah, where the world is gonna go with design and actual problems. So ये एक चीज से जो मुझे it has helped me think strategically even while I was speaking, right? So of course there's so much for me to learn. There's so much for everyone to learn. But I absolutely love this. And I hope whoever watches this, if there's a junior designer, if there's a senior designers, anyone, people who can learn from it, who can agree with it, people who think otherwise, I would love to connect and have more discussions. And definitely, I think this was really great. And I said let's also meet in person sometime. Sure, Absolutely, sure. I'm I would currently love in to hang out. Islamabad, so yeah, I would love to meet you. Absolutely, bro. Awesome, Perfect. awesome. Thank you, Arun. Thank you so much for your time, man. Love is. Absolutely, Asad. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. Is.